है 109 पेज है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। देन इसमें क्या दे रखा है, कहते हैं किंग्स वेट। इन अ किंगडम द किंग डोनेट्स व्हीट ग्रेन्स इक्वल टू 10 टाइम्स हिज वेट ऑन हिज बर्थडे। कि कोई राजा है, वो क्या करता है, वो दान करता है अपने बर्थडे वाले दिन। बट कितना कितना व्हीट ग्रेन दान करता है, वो कितना डोनेट करता है व्हीट ग्रेन, वो करता है 10 टाइम्स अपने वेट से ज्यादा। मान लो अगर उसका वेट 50 के, मान लो उसका वेट कितना है, 50 kg है, तो डोनेट कितना कितना करेगा वो, इसका 10 टाइम्स कर देता है वो, मतलब 10 गुना ज्यादा डोनेट करता है। तो देखो क्या दे रखा है फर्स्ट में, इफ ही डोनेट 800 kg ऑफ व्हीट ग्रेन दिस बर्थडे मार्क की, अगर वह इस बर्थडे पे कितना डोनेट कर रहा है, अगर वो 800 kg कर रहा है, सो व्हाट इज हिज करंट वेट इन केजी। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है उसका कि करंट वेट कितना होगा। हमें एक चीज तो पता है कि वो अपने बर्थडे पे क्या करता है, 10 टाइम्स ज्यादा क्या करता है, वो डोनेट करता है व्हीट ग्रेन्स, है ना। तो यहाँ पे इस बर्थडे पे उसने कितना डोनेट किया, 800 kg। ठीक है, तो अगर आपने इसका करंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे, वो जो 10 टाइम ज्यादा ज्यादा जो डोनेट करता है ना, उससे क्या कर देंगे, 10 टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर करके देखिए कितना आ जाएगा, 800 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 80। इसका मतलब राजा का वेट कितना है, तो वो आ जाएगा आपका 80 kg। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछ रखा है, इफ ही हैड डोनेट 780 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स ऑन हिज लास्ट बर्थडे। ठीक है, उसने क्या किया कि अपने लास्ट बर्थडे पे कितना डोनेट किया, 780 kg। व्हाट वाज हिज वेट लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का वेट निकालना है। देखो अगर आपने लास्ट ईयर का वेट निकालना है, तो पहले ये कितना डोनेट किया था उसने, तो उसने किया था 780, अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे, जितना गुना वो डोनेट करता है, तो वो करता है 10, तो 10 से जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 78 kg, है ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 78 kg। ठीक है, लास्ट ईयर उसने कितना वेट था उसका, तो वो था 780 kg। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोल रखा है, हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल दिस बर्थडे। तो क्या बोल रहा है कि कितना वेट उसने गेन किया, ठीक है, लास्ट ईयर से लेकर के अब तक के बर्थडे तक उसने कितना वेट गेन किया, अगर वो निकालना है आपको, वो वाला वेट जो उसने गेन किया है वो निकालना है, तो क्या करेंगे, जो 80 kg आया आपके पास और जो 78 kg है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा उससे कि कितना वेट उसने गेन किया है। तो ये हो गया आपका 80 kg और उसमें से माइनस कर दिया क्या, 78 kg, तो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो कितना किया है उसने, 2 kg। ठीक है, 2 kg वेट उसने गेन किया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, टाइनी टू बिग। ठीक है, 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, तो वो होते हैं 1000 ग्राम mg, और 1 kg में भी कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 क्विंटल में कितना होता था, 100 kg, और 1 टन में कितना होता था, 10 क्विंटल्स। तो ये हम कर चुके हैं पहले। लेट अस डू, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अ रेस्टोरेंट ओनर uses a 5 kg, 200 ग्राम, 8 kg, 900 ग्राम एंड 12 kg, 600 ग्राम of onion over a 3 days. What is the total weight of onions used by the restaurant owners in a 3 days? तो क्या कह रहा है कि कोई रेस्टोरेंट का ओनर है, उसने 3 दिन इतना अनियन यूज किया, कितना, 5 kg 200, 8 kg 900 एंड 12 kg 600, 3 दिन में। सो कहता टोटल वेट कितना, हमने क्या बताना है, टोटल वेट। ठीक है, जो उसके द्वारा यूज किया गया, किसका, अनियन का, वो भी 3 दिन का। तो कैसे बताएंगे, जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे, ये आपके पास फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे पे कितना यूज किया था, 5 kg 200, एंड दिस इज अ सेकेंड डे, एंड ये है आपका थर्ड डे। तो चलिए इनको ऐड करके देखते हैं और कितना टोटल वेट अनियन का उसने यूज किया, तो वो निकालते हैं। तो यहाँ पर
क्या करेंगे, देखो जो दे रखा है ना यहाँ पर डाटा, वो केजी और ग्राम में है। यूनिट क्या है, केजी और ग्राम में है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे केजी और यहाँ पर ग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट में 5 kg 200 है, सेकंड में 8 kg 900, थर्ड में 12 kg 600। तो जो सबसे ज्यादा है वो है 12 kg, तो पहले लिख लीजिए 12 ठीक है, केजी के नीचे, और ग्राम्स में कितना है 600। देन नेक्स्ट है आपका 8 के साथ कितना है 900 ग्राम में, और 5 kg 5 kg के साथ कितना है 200 ग्राम। तो अब क्या करेंगे, इसको टोटल वेट निकालने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करके देखें। जीरो, जब ऐड किया तो जीरो का जीरो, जीरो एज इट इज। 6 में जब 9 ऐड किए तो कितना होगा, 6 + 9 15, 15 + 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर आपका आ गया 7। ठीक है, और 1 कैरी कहाँ चला गया, 1 कैरी आपका यहाँ चला गया। देन 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, और 16 का यहाँ पर आएगा 6। देन 1 कैरी यहाँ पर रख देंगे, और 1 + 1 कितना होता है 2। तो देखिए जो टोटल अनियन यूज किया गया वो आपका आ गया कितना, 26 kg 700 ग्राम। ठीक है, सो टोटल वेट ऑफ अनियन, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल, यहां से लिख लेना है आपने। ठीक है, टोटल, ये जो दे रखा है टोटल वेट ऑफ अनियंस, टोटल वेट ऑफ अनियन यूज्ड, तो कितना आया 26 kg, 26 kg, और साथ में आएगा 700 ग्राम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रखा है, आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट स्टॉल। He lifts 2 baskets of apples weighing a 2 kg 100 gram and 3 kg 950 gram. What is the total weight of apples he lifted? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो आरव है वो मदद करता है किसकी, अपने ग्रैंड फादर की। ठीक है, एट अ फ्रूट स्टॉल, तो ही लिफ्ट्स 2 बास्केट ऑफ एप्पल्स वेइंग, वो क्या करता है 2 बास्केट उठाता है एप्पल की, जिसका वेट क्या है, फर्स्ट का है इतना एंड सेकंड का है ये। तो कहता है टोटल वेट निकालना है। तो देखिए जब भी टोटल वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट दे रखा है वो कितना है एंड सेकंड, ये फर्स्ट बास्केट का है, देन ये सेकंड बास्केट का है। तो कितना दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, केजी एंड ग्राम। केजी में देखा जाए तो कितना दे रखा है 2 एंड 100 ग्राम, किसका, फर्स्ट बास्केट का, एंड सेकंड का 3 kg एंड 950 ग्राम। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर लीजिए, कितना आया 0 5, 9 में 1 ऐड किया 10 1, देन यहाँ पर क्या बचा 1 कैरी, तो 2 + 1 3 3 3 6। ठीक है, 6050, यानी कि टोटल वेट ऑफ एप्पल्स ही लिफ्टेड। तो जो टोटल वेट ऑफ एप्पल है वो रहेगा कितना, यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल वेट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू कितना, तो आपका आ गया 6 किलोग्राम एंड 050 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है, 4 kg 500 gram of a sand is used from a sack weighing a 10 kg. How much sand is left in the sack? क्या किया कि 10, टोटल वेट कितना था उसका 10 था। ठीक है, उसमें से क्या किया, कितनी सैंड बाहर निकाल ली गई, यूज कर ली गई। नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है, 4 kg 500 gram of sand is used from a sack weighing a 10 kg. How much sand is left in the sack? तो सैक में से जो सैंड है, ठीक है, वो कितनी यूज कर ली गई 4 kg 500 ग्राम, जबकि टोटल कितनी दे रखी थी इन्होंने, टोटल दे रखी थी आपको 10 kg। तो अब बताना है कि कितनी बच गई। तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे जितना यूज हुआ है ना। तो यहाँ पर ये देखो केजी और ग्राम में है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं केजी और यहाँ पर ग्राम।
अब बड़ा क्या है, 10 है, 10 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 लिख दिया, ग्राम में कुछ है साथ में नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है, 0 लिख दिया, 0। तो एंड यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कितना, 4 kg, तो कितना आ जाएगा, kg के नीचे आ जाएगा 4 एंड 500 ग्राम। 500 में 3 डिजिट थे इसलिए ऊपर कितनी जीरो लगा दी मैंने, 3। तो अब पहले तो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0। अब 0 में से 5 जा सकता है नहीं ना, तो क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे यहाँ से, ठीक है, 1 कैरी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना बच गया, 9, और यहाँ कितना बन गया, 10। 10 में से जब 5 जाता है तो कितना आता है, 5, और 9 में से अगर 4 गया तो कितना आएगा, तो आपका आपका बच जाएगा कितना, 5, 5, ठीक है। तो जो सैंड लेफ्ट हुई है इन दिस सैक, ठीक है, लाइंस यहाँ से उठा लेंगे, कहाँ से, ये सैंड इज लेफ्ट इन दिस सैक, ठीक है, सैंड इज लेफ्ट इन दिस सैक इज इक्वल टू, ठीक है, sand is left in the sack, कितना आ जाएगा, 5 किस में है, केजी में एंड 500 ग्राम में, ठीक है। तो ये बची टोटल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछ रखा है, अ राइस सैक वे 9 kg 750 ग्राम, आफ्टर सम राइस इज यूज्ड इट्स वे 3 kg 700 ग्राम, हाउ मच राइस वाज यूज्ड। ये क्या बोल रहा है कि जो राइस राइस है, ठीक है, उनका कितना वेट है, 9 kg 750, कहते उसमें से कुछ यूज हो गए तो इसका वेट बचा 3 kg 700। तो बताना है कि कितने कितने राइस उसमें से यूज हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे, है ना, तभी तभी निकलेंगे ना कि कितने यूज हो गए, और आपने क्या निकालना कि कितने यूज हो गए। तो पहले क्या लिख लेंगे, केजी, यहाँ पर ग्राम, केजी में आ गया 9, देन 750, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 700। अब 0 में से 0, 5 में से 0 गई तो 5 एज इट इज, 7 में से 7 गए तो 0, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा था आपको, तो यहाँ से लाइन उठाइए, तो हाउ मच राइस वाज यूज्ड, तो क्या लिखोगे, राइस वाज यूज्ड, ठीक है, राइस वाज यूज्ड इज इक्वल टू 6 kg 050 ग्राम। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, a delivery truck delivered 17 kg 900 gram of supplies in the morning and 12 kg 700 gram in the afternoon. How much total supplies did it deliver? तो देखिए जो ट्रक है वो डिलीवर कर रहा है सुबह में कितना, 7 kg 900 ग्राम सप्लाई, और आफ्टरनून में कितना कर रहा है, 12 kg 700 ग्राम। ओके, सो हमने टोटल निकालना है, अगर टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, यूनिट किसमें है, केजी और ग्राम में, तो यहाँ पर लिख लीजिए केजी एंड यहाँ पर ग्राम। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे कि कितना किया है, 17 kg 900 ग्राम, यानी कि 17 और यहाँ पर आएगा 900, और आफ्टरनून में कितना किया है, तो वो किया है 12 kg 700, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 kg 700। टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करके देखिए, 0 0, 9 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 16, 16 का 6 एंड 1 कैरी यहाँ पर, तो 8, 1 + 7 8 + 2 10, यानी कि 0, देन 1 कैरी यहाँ पर, तो 1 2 3, कितना आ गया, जो टोटल उसने डिलीवर किया वो किया 30 kg 600 ग्राम। तो आप लिखेंगे टोटल सप्लाईज, ठीक है, टोटल सप्लाईज, तो यहाँ पर लिख लीजिए टोटल तो आप इस तरह से लिख लेंगे इसका आंसर, ठीक है, 30 kg 600 ग्राम। नेक्स्ट में पूछ रखा है, अ बॉक्स ऑफ बुक्स वे 14 kg 750 ग्राम,
आफ्टर रिमूविंग सम बुक्स, कुछ बुक्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द वेट ऑफ द बॉक्स इज 10 kg 500 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द बुक्स रिमूव? तो हमने क्या निकालना है कि जो बुक्स रिमूव की है उनका कितना वेट है। तो चलिए कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। टोटल जितना वेट था और उसमें से जितना वेट निकाल लिया गया तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे केजी एंड ग्राम 14 750 10 500 0 5 7 में से 5 गए तो कितना कितना है, ये आपका आ गया 2, देन 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना है, ये आपका आ गया 4 kg 250। तो यहाँ से उठा लीजिए लाइन, दी वेट ऑफ दी बुक्स रिमूव, है ना, दी वेट ऑफ दी बुक्स रिमूव्ड इज इक्वल टू कितना, केजी में कितना आया 4 kg एंड ग्राम में कितना आया 250 ग्राम। एंड लास्ट है, इन अ कम्युनिटी किचन ऑफ अ गुरुद्वारा 65 kg of flour was purchased on a one day. Out of this 42 kg 275 gram flour was used for preparing a langar, ठीक है। And the next day the additional 52 kg 500 gram of flour was bought. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि गुरुद्वारे के किचन में जो 65 kg फ्लोर है वो खरीदा गया आटा, ठीक है, एक दिन में। आउट ऑफ दिस क्या हुआ कि जो 42 kg 275 ग्राम है उसको यूज कर लिया गया फॉर प्रिपेयरिंग अ लंगर। द नेक्स्ट डे द एडिशनल 52 kg 500 ग्राम ऑफ फ्लोर वाज बोट। फिर नेक्स्ट डे क्या किया गया कि जो 52 kg 500 ग्राम फ्लोर है, आटा है, उसको खरीदा गया। सो कहते हैं कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर नाउ अवेलेबल इन दी किचन स्टोर। तो क्या बताना है कि अभी टोटल कितना आटा किचन में अवेलेबल है। अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम उन्होंने कितना कितना परचेज किया था 65 kg, है ना, उसमें से क्या किया उसने इतना यूज कर लिया। तो क्या करेंगे, पहले इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, है ना, फिर इसमें से माइनस करके जितना भी आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल टोटल फ्लोर आ जाएगा जितना बचा है टोटल आटा। तो देखिए केजी टोटल कितना था 65 देन उसमें से कितना यूज कर लिया गया 42। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 42 275, ओके। तो इसमें से माइनस कर ले इसको। तो जब आप माइनस करोगे तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। और जीरो में से 5 तो नहीं जा सकता, 1 कैरी यहाँ से गया तो यहाँ कितना बच गया 4। यहाँ पर 10 बना था, फिर इसने 1 कैरी आगे भेजा तो ये बन गया 9 9, देन यहाँ पर 10। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गया 2 एंड 2। तो कितना बचा था टोटल 22 kg 725, ठीक है। तो इसको साइड में लिख लेते हैं, लेफ्ट कितना कितना बचा है 22 kg 725, ओके। सो अब नेक्स्ट क्या बोल रखा था कि वो और लेकर के आए कितना 52 kg 500 ग्राम, है ना। तो हमने बताना है कि टोटल कितना बचा है। तो क्या करेंगे 52 kg 500 ग्राम में जितना आया है उतना ऐड कर देंगे। तो चले करके देखें। तो चलिए कितना दे रखा था 52 kg 500 ग्राम, है ना। तो 52 kg 500 ग्राम और आया कितना है 22 kg 725। तो ऐड कर दे इसको 22 kg 725। तो कीजिए ऐड इसको। तो ये आ गया आपका 5 2 7 एंड 5 कितना होता है 12। सो 1 कैरी इज हियर 4 2 कितना आ गया 4 प्लस 1 5 एंड 5 2 7। तो कितना बचा है अभी 75 kg 225। तो क्या लिखेंगे यहाँ से लिख लेना, नहीं, फ्लोर फ्लोर नाउ अवेलेबल इन दी किचन, ठीक है। फ्लोर नाउ अवेलेबल इन दी किचन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इतना, ठीक है, 75 kg 225 ग्राम। पीछे यूनिट जरूर लगानी है।